सरमद, जी ने मुझसे कुछ कहा? थोड़ा सा टाइम है हम लोगों के लिए भी तुम्हारे पास? फरियाद तुमसे कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना है तुम्हें फरियाद? मैं और आलियान फौरन शादी करना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। किसी को कोई एतराज हो या ना हो, शादी तो जरूर होगी और मंगनी अगले हफ्ते होगी। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, मंगनी के सारे फंक्शंस होंगे, मंगनी बहुत धूमधाम से होगी, क्योंकि मैं कोई भाग के शादी नहीं कर रही। हाँ, मेरी भी यही ख्वाहिश थी। तो मेरी इकलौती औलाद, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी दौलत कोई ऐसे वैसे लोगों पर उड़ाने के लिए नहीं है, मेरी खुशियों पर खर्च करने के लिए। बेटा, फजूल खर्ची तो गुनाह है ना। पुप्पू, मैं भी तो यही कह रही हूँ। इसी वजह से मंगनी में बहुत लिमिटेड फैमिली और फ्रेंड्स आएंगे, कोई ऐसा वैसा नहीं आएगा। वो आलियान भी कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों को बुलवा लेता हूँ। आलियान जिसको चाहे इनवाइट कर सकता है, लेकिन हुमा नहीं आएगी। सही कह रही है। अगर हुमा आई तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी इस घर से? तुम्हारा अपना घर है और तुम्हारी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो ठीक है, फिर डिसाइड हो गया कि हुमा इस घर में एंटर नहीं होगी। हाँ ठीक है। क्यों सरमद? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपने घर का वो हिस्सा जो मेरा सबसे फेवरेट है। वो ये है। वाओ, तुम्हारा घर कितना शानदार है। शानदार? शानदार घर नहीं, शानदार लोग होते हैं। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। भाई देखो ना, जब इंसान को शानदार होने का एहसास हो जाए तो उसका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली शानदार हो जाता है। एक टिप दूं? कैसी टिप? कामयाबी की। मेरी तरह सक्सेसफुल होना चाहती हो तो सेल्स गर्ल की तरह सोचना छोड़ दो। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये घर तुम्हें फरियाद के पापा ने दिया है ना? नहीं, ये घर मुझे मेरे डिसीजंस और बोल्ड स्टेप्स की वजह से मिला है। वाह हुआ, तुम एक छोटे से मोहल्ले से निकल के इतने बड़े शानदार घर में आ गई। बहुत कुछ कुर्बान भी तो किया है मैंने। क्या मतलब? मतलब ये कि बदबूदार मोहल्ला जहाँ पीने के पानी और गटर के पानी में ज्यादा फर्क नहीं होता। हम कैसे जिंदा हैं, तुम्हें कैसे बताऊं? हम नहीं जिंदा, हम मर गए। दबा दो यहाँ से, मेरी बेटी मर गई और बुरे में लोग कभी वापस नहीं आते। उठाओ अपने सामान, नहीं चाहिए। मर गई तो हमारे लिए, इन चीजों का मैंने क्या करना है? तुम आ जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मर गई तो हमारे लिए, मर गई तो हमारे लिए। तुम खुश तो हो ना? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन हुमा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हंसते हंसते अभी रो दोगी? क्योंकि जिस जगह से तुम आई हो ना, वहां हंसते हुए लोग भी सिसकते हुए महसूस होते हैं। ये सारी बातें छोड़ो और मेरे घर का टूर एंजॉय करो। चलो। मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? क्या कुछ गलत बोल दिया है? तुम अपने फैसले से खुश हो? जी, बहुत खुश हूं मैं तो। झूठ, तुम खुश नहीं हो। या मुझे समझ नहीं आ रही क्या वजह है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। मामा, ऐसा कुछ नहीं है।
बिलीव मी, आई एम रियली रियली हैप्पी। वैसे भी आलियान से अच्छा लड़का तो मुझे मिल ही नहीं सकता। चलो एक काम करो, आलियान को सरमत के ऑफिस में जॉब करने दो। क्यों? जरूरी है, समझा करो। मामा, मैं पापा से अब कोई एहसान नहीं लेना चाहती और मैं चाहती हूँ कि आलियान अपने मेरिट पर आगे बढ़े। किताबी बातें मत करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो। जिस तरह हुमा ने सरमत को हमसे छीन लिया है, उस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो सारा हमारा बिजनेस भी छीन लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। कह तो ठीक रही हैं आप। मैं सब कुछ ठीक कह रही हूँ। आलियान सरमत के ऑफिस में होगा तो हुमा बेधड़क वहां आया जाया नहीं करेगी, समझो। ठीक है, मैं आलियान से मंगनी के बाद बात करूंगी। अभी फौरन तो कुछ नहीं हो सकता ना। मुझे तो बस आपकी फिक्र लगी हुई है। मेरी तो शादी हो जाएगी, लेकिन आप पापा के बगैर क्या करेंगी? सब ठीक हो जाएगा। ये है हमारे लॉन का दूसरा हिस्सा। मैं चाहती थी कि हमारे घर की हर चीज परफेक्ट हो, तभी मैंने इंटीरियर डेकोरेटर हायर किया है और ये सारी अरेंजमेंट उसी की है। यार मैं तो किसी जन्म में इंटीरियर डेकोरेटर को हायर नहीं कर सकती। अपनी सोच को बड़ा करो। और मुझे बताओ कि तुम्हारा ये जो कजिन है जिसे तुमने मंगनी की है, करता क्या है? गारमेंट फैक्ट्री में अच्छी जॉब है उसकी। नौकरी करता है? और तुम्हें जरूर ये लग रहा होगा कि तुम्हारे लिए चांद तारे सब तोड़ के ले आएगा। अब हर किसी का नसीब तुम्हारी तरह तो नहीं है ना। ये क्या नसीब नसीब लगा रखी है, इंसान नसीब खुद बनाता है। देखो मैं एक सेल्स गर्ल हूँ, अपनी औकात में रह के मैंने इस रिश्ते को कबूल किया है। तो मैं क्या हूँ? मैं भी तो एक मामूली से स्कूल मास्टर की बेटी हूँ ना, लेकिन मैं अपने आप को इस मुकाम पे लेके आई हूँ कि सरमत जैसे कई मर्द मुझसे शादी करना चाहते हैं। और एक और बात, मैंने सरमत को नहीं कहा था कि वो मुझसे शादी करे, उन्होंने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की थी। और आज भी मेरा मूड होता है तो बात करती हूँ, वरना नहीं करती। इतने दिनों से पीछे लगे हुए हैं कि मूवी देखने के लिए चलो, डिनर के लिए चलो, लेकिन मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरा मूड नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, बातें तो होती रहेंगी, अब मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए घर पे मैंने स्पेशल डिनर अरेंज करवाया। तुम पहले खाना खाओ, फिर ड्राइवर से कह के तुम्हें ड्रॉप करवा दूँ। चलो ठीक है। आसमा, आसमा, हमारा कमरा क्यों खाली है? इसलिए कि वो कमरा अब मेरा नहीं रहा, इसलिए खाली कर दिया है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं है। मैं फरियाल के कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ। आपको अपना कमरा, आपकी खुशी सब बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और ना ही प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब करें। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। परकंदर तुम ठीक तो हो? हाँ, बस सर में दर्द था, अब ठीक हूँ। ये आंखों को क्या हुआ है तुम्हारी? आंखें तो पागल होती है। पागल? मसला दिल का होता है और रोने ये लगती है। इसका मतलब है वो याद आ रही है तुम्हें। औलाद चाहे जितनी भी नाफरमान क्यों ना हो, भूलती कब है। ऐसा क्यों होता है मास्टर साहब?
औलाद सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी हिस्सा होती है। इंसानी तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंसान अपना कोई हिस्सा कहीं भूल के आ जाए। आप भी नाफरमान औलाद हाथ की छठी उंगली की तरह होती है, काटने से दर्द और ना काटने से हाथ बहुत बदसूरत लगता है। वाकई खूबसूरती के कई रूप होते हैं और तुम्हारी खूबसूरती को देखने के लिए कई सैकड़ों आंखें चाहिए, दो से काम नहीं चलेगा। जितना देख रहे हैं उतना काफी है, अगर ज्यादा देखेंगे तो दिल भर जाएगा। तुम अपनी नजर उतारा करो। उतारी तो है आपसे शादी करके। देखो, ये एज डिफरेंस का जोक मेरे साथ दोबारा ना करना, समझी? अच्छा अब आप सीरियस मत हो जाइएगा। अच्छा वैसे आप मुझे कुछ बता रहे थे। ओ हाँ, फरियाल और आलियान की मंगनी है। वाओ, गुड न्यूज। कब हो रही है मंगनी? नेक्स्ट वीक। फिर ये तो अच्छा है, आपके सारे रिश्तेदारों को पता लग जाएगा कि आपने दूसरी शादी की हुई है। अभी बात छुपी तो नहीं रही। तो फिर फरियाल की मंगनी के साथ साथ हम अपना वलीमा भी कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और वैसे भी मोहब्बत की शादी असली शादी होती है। Really? Really? तो फिर अगले हफ्ते हमारा हो रहा है ना वलीमा मंगनी के साथ। अच्छा तुम खाना खाओ फिर सोचते हैं। मामा आप बता दें आपको किसी को इनवाइट करना है? मैं बाद में बना लूंगी लिस्ट, अभी कोई याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने तो अपने सारे दोस्तों की लिस्ट बना लिया। दोस्त तो हुमा भी थी तुम्हारी। प्लीज मामा, हुमा का नाम मत लिया करें मेरे सामने, इंसान कभी गलत फैसले भी कर लेता है। गलती तुम्हारे पापा की थी। गलती हुमा की भी है, उसने हमारी फैमिली को तोड़ा है, आलियान और मेरे एतमाद को भी तोड़ा है। आलियान का एतमाद? वो कैसे? आलियान का ही फोन है, उसे कहना शॉपिंग पे साथ चले। हेलो आलियान, हाँ अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा मामा कह रही है तुम्हें शॉपिंग पे साथ चलना होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो कुछ काम स्टार्ट किया तुमने या अभी तक नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे दिखा रहे हो? नहीं सर, मैंने काम स्टार्ट कर दिया। चंद दिनों में सीईओ साहब हमारे ऑफिस का विजिट करने वाले हैं। जी याद है ना, मैंने तुम्हें ब्रीफ किया था 3 प्रेजेंटेशंस बनानी। जी सर, मैं बस उन्हीं पे काम कर रहा हूँ अभी। गुड। तुम्हें वापस लाने का मकसद भी यही था, वरना जाने वालों को कंपनी वापस नहीं लिया करती। सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर ये 3 प्रेजेंटेशंस हैं, तकरीबन मुझे 2 हफ्ते तो लगेंगे इसमें। 3 से 4 दिन है तुम्हारे पास बस। सर 3 से 4 दिन, पर ये प्रेजेंटेशंस हैं 3 और
वो नो एक्सक्यूज, 3 से 4 दिन में ये प्रेजेंटेशंस मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ओके? सरमद, आपने क्या सोचा कि मैं मंगनी में क्या पहनूं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या पहनूं? तुम जो कुछ पहनोगी तुम्हें सूट करेगा। मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन लूं। क्या हुआ? क्या आपको पसंद नहीं कि मैं साड़ी पहनूं? नहीं, साड़ी तुम्हें सूट करेगी। वैसे उसके साथ मुझे डायमंड इयररिंग्स भी चाहिए होंगे। I'll get them for you. इसे मैं चाहती हूँ कि जब मैं मंगनी में जाऊं ना, तो हर एक की नजर सिर्फ मुझ पे हो और हर कोई सरगोशी में बातें कर रहा हो कि ये कौन है। और जब सबको पता चले कि मैं आपकी मिसेज हूं, सब आपकी पसंद की दाद दें। फरियाल से पूछ लो, वो तुम्हें अपनी मंगनी पे इनवाइट कर भी रही है कि नहीं? ये लो, पियो। थैंक यू। लिस्ट बन गई? बन गई है ऑलमोस्ट। बाकी चीजें बाद में ले लेंगे, जरूरी थोड़ी है आज ही सब कुछ लें। ठीक है, चलो। आलियान कहाँ रह गया? लेट हो जाएंगे हम तो। वो नहीं आएगा। क्यों? उसे क्या प्रॉब्लम हो गई? वो कह रहा था बहुत बिजी है ऑफिस में, आज निकल नहीं पाएगा। कहाँ फंस गया? अच्छा खासा ऑफिस संभाल लिया था उसने। मामा, आलियान खुद भी पापा के साथ काम करके बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। क्यों? उसे पापा की दूसरी शादी करना अच्छा नहीं लगा। सरमत का शादी करना अच्छा नहीं लगा या हुमा का शादी करना अच्छा नहीं लगा? क्या मतलब? कुछ नहीं। आ जाओ, चलते हैं, पहले ही देर हो गई है। मंगनी फरियाल की है, वो अपनी मंगनी पे तुम्हें इनवाइट नहीं करना चाहती। सरमद, मैं आपकी बीवी हूँ, फैमिली का हिस्सा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी की मंगनी और मैं ना जाऊं? भाई पूरी फैमिली का यही डिसीजन है, सब ने फरियाल की बात से इत्तेफाक किया। और आपने? मैं खामोश रहा इसलिए कि इसमें तुम्हारी और मेरी बेहतरी है। लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। आपको सबके सामने मुझे ओन करना पड़ेगा। तो फिर वही जिद्दी बच्ची बन गई हो, है ना? मैं जिद्दी बच्ची नहीं हूं सरमद, मैं बीवी हूं आपकी। और आप कभी मुझे फेवर नहीं देते, कभी भी मेरी साइड नहीं लेते। क्यों नहीं बोले आप वहां पे? भाई उस वक्त जज्बात भड़के हुए थे सबके, मैं क्या कहता उस वक्त? किसी के जज्बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपके लिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूं। हाँ हाँ, तुम हो इम्पोर्टेंट मेरे लिए। तो सबसे पहले इनविटेशन कार्ड पे मेरा नाम लिखा जाएगा। हुमा? हाँ। नहीं खाना मुझे। ओह कम ऑन हुमा। लगता है दूसरी शादी का एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। अब ये फरियाल और आलियान की मंगनी है। यार वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई। ये हुमा की बातें, उसकी हरकतें मुझे अभी तक नहीं समझ आई। मैं बड़ा परेशान हूं यार। बीवी और महबूबा में यही फर्क होता है। अब देख, इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठाने वाला कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता यार, थोड़ा साइको तो होता है। तो खुद को देख ले। क्या मतलब है? साइको हूं, पागल हूं मैं? मेरा मतलब ये नहीं है। एक तो एज डिफरेंस ज्यादा है, ऊपर से तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास दौलत है, तेरे पास बीवी है, तेरे पास औलाद है, और मे बी वो इनसिक्योर हो रही है।
फरियाल की मंगनी है, वो कहती है मैंने मंगनी में जाना है, और कहती है वो मंगनी जो है वो हमारा वलीमा हो, उसमें मैं सारी फैमिली को डिक्लेयर करूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है। यानी कोई बात है करने वाली? तू बता मुझे। मैंने कहा ना, वो इनसिक्योर हो रही है भाई। उसको ये डर है कि तू ये शादी अगर डिस्क्लोज नहीं करता तो तू कभी भी छोड़ सकता है उसको। अब फरियाल का क्या करूं? फरियाल कहती है कि हुमा मेरी मंगनी में नहीं आएगी। अब बता मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं? देख, तू हुमा से बहुत आराम से, बहुत प्यार से बात कर। आई एम श्योर वो मान जाएगी। आई डोंट थिंक सो। आओ बैठो। बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? दरअसल हुमा से मुलाकात हुई थी, उसी से तुम्हारा नंबर और एड्रेस लिया। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि तुम्हारे पापा ने हुमा से शादी कर ली। तुम्हें पता है, पुराने मोहल्ले के लोग बहुत बातें बना रहे हैं तुम्हारे पापा पर और हुमा पर। छोड़ो ये सारी बातें। तुम्हें पता है मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। वाह, मुबारक हो। पर तुम्हें अपनी मंगनी का जोड़ा मेरी बुटीक से लेना है जहाँ मैं काम करती हूँ। हाँ जरूर, अभी हम शॉपिंग पर ही जाने लगे थे, तो तुम्हारी बुटीक भी चलेंगे, तुम साथ चलना। अच्छा ये तो बताओ, कौन है वो खुशनसीब जिसे तुमने पसंद किया? तुम्हारी मंगनी हो रही है। मेरा कजन आलियान। आलियान? क्या ये वही आलियान है जिसे हुमा पसंद करती थी? मामा, मीट माय फ्रेंड हिरा। अस्सलामुअलैकुम। हिरा, कभी मुलाकात नहीं हुई हिरा से। मामा ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, हम काफी टाइम से आउट ऑफ टच थे। ये बुटीक पर काम करती है। अभी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे ना, तो इसकी बुटीक भी जरूर चलेंगे। अरे वाह, जबरदस्त। वैसे मैं ये पूछने आई थी कि शॉपिंग पे चलना है या नहीं। बिल्कुल, बस चलते हैं। तुम दोनों बैठो, मैं कॉफी भेजती हूँ। थैंक यू। और सुनाओ क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? कौन सी शॉपिंग? भूल के क्या? तुमने फरियाल के साथ जाना था आज शॉपिंग करने। नहीं, भूला नहीं। वो फरियाल से मैंने एक्सक्यूज कर लिया कि मैं आज शॉपिंग पे नहीं आ सकता। अच्छा, फिर किसी ख्याल ने तुम्हें रोक दिया फरियाल के साथ जाने से? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है। मैं इसीलिए फरियाल के साथ तुम्हारी मंगनी के सख्त खिलाफ थी। आधे तुम इधर हो, आधे उधर। आगे जाके तुम मुझे शर्मिंदा करवाओगे। अम्मी जान, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हुमा मेरे दिलो दिमाग में नहीं है, नहीं है, नहीं। फिर क्यों नहीं समझ रही आप ये? तो फिर गए क्यों नहीं तुम उसके साथ? मैंने बॉस से कहा मुझे हाफ डे की लीव चाहिए, मुझे जाने दीजिए। वो नाराज हो गए मुझ पे, कह रहे जॉब करनी है जॉब करो वरना घर जाके बैठो। बार बार जॉब चेंज करने का यही नतीजा होता है। तो तुम्हारी नौकरी के मसाइल चल रहे हैं? नौकरी का मसला नहीं है, काम तो करना है ना मुझे। ये घर बैठ जाओ। अच्छा सुनो, खाना निकालूं तुम्हारे लिए? मुझे भूख नहीं है। मामा, मुझे मैंने एंगेजमेंट का ड्रेस सेलेक्ट किया, वो मुझ पे अच्छा लगेगा? बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगा। रंग बहुत प्यारा है। पक्का? पक्का। बाय द वे, वो लड़की कौन है? कौन? वो हिरा, मेरी फ्रेंड है। सिर्फ तुम्हारी या हुमा की भी? हुमा की भी फ्रेंड बन गई। पहले मेरी फ्रेंड थी, फिर उससे भी हाय हेलो हो गई थी। सिर्फ हेलो हाय पे इतनी इन्फॉर्मेशन? मामा ये बात काफी फैल गई है, सबको पता है। और वो जो आलियान के बारे में कह रही थी कि हुमा आलियान को पसंद करती थी, ये सुन ली थी बात मैंने। मामा ये सब फजूल की बातें हैं। हुमा जेलस है, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रही है, मेरी मंगनी तोड़ना चाह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने नोट किया है, हुमा की सरमत से शादी पर तुमसे ज्यादा परेशान आलियान है। मामा तो क्या वो भंगड़े डाले? ऑब्वियस सी बात है कि उसके मामू ने दूसरी शादी कर ली, उसे बुरा तो लगेगा ना। अच्छा आप एक बात बताएं, अगर आसमा पप्पो इस एज में दूसरी शादी करती है तो हमें वो बात भी बुरी लगेगी। तो जाहिर सी बात है आलियान का ये रिएक्शन होगा, नेचुरल सा रिएक्शन था।
बातें तो तुम आज भी बहुत दिलचस्प करती हो। अच्छा सुनो, फरियाल से मुलाकात हुई थी। कहाँ? मंगनी हो रही है ना उसकी, तुम्हारे आलियान के साथ। वो मेरा नहीं, उसका कजिन है। मैंने कजन की नहीं, मोहब्बत की बात की है। कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? मजनू को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। हमारी बुटीक का सबसे एक्सपेंसिव जोड़ा पसंद किया है उसने। चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव जोड़ा खरीद ले, कितना भी हसीन लिबास पहन ले, वो मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकती। हाँ भाई, तुम्हारा उससे क्या मुकाबला? आफ्टर ऑल तुम उसकी माँ हो। बहुत बकवास नहीं कर रही हो तुम? खैर, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या पहनूं कि मैं और भी हसीन लगूं? जाना कहाँ है? फरियाल की मंगनी पर। मैंने सुना है कि वहां पे सारे हाई सोसाइटी के लोग आएंगे और मैं चाहती हूँ कि वहां फरियाल पे किसी की नजर ना जाए, हर एक की नजर सिर्फ मुझ पे हो। फरियाल ने मुझे भी इनवाइट किया है और उसने तुम्हें भी बुलाया है। वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम्हें क्यों इनवाइट करेगी वो? सबर करो सबर, जरूर बुलाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। एक मशवरा दूं, मत जाना उसकी मंगनी में। हमारी सोसाइटी में दूसरी बीवी की कोई कदर नहीं करता। तुम्हें जाना है ना? तुम्हें लेट हो रहा होगा। कनीज, मैडम के जल्दी से खाना लगाओ, लेट हो रही हैं, जल्दी से। बड़ों के मामलात में नहीं पड़ते। मैं सिर्फ फरियाल की वजह से। फरियाल तुम्हारी क्या लगती है? तुम्हारे मामू की बेटी। और तुम्हारा मामू कौन है? मैं तुम्हारा मामू हूं। तुम्हारा ताल्लुक मेरे से होना चाहिए, उनसे नहीं। अगर तुम साथ चलते तो तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करती है। आलियान, कहाँ हो? मैं यहीं तुम्हारे पास। नहीं हो मेरे पास। कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 3 प्रेजेंटेशंस बना के देनी है बॉस को। बहुत टफ टाइम दे रहा है बॉस। तुम पापा के ऑफिस में दोबारा से काम करना चाहते हो? हरगिज़ नहीं फरियाल, मैं कोई शॉर्टकट नहीं मारना चाहता। मामू जान की तरह मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें मेरा याद है? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? खैरियत? उससे मुलाकात हुई थी मेरी, अच्छा। मगर उसने मामा के सामने एक बेवकूफ़ी कर दिया। क्या बेवकूफ़ी? बस तुम्हारा जिक्र आया तो कहने लगी कि ये वही आलियान है ना जिसे हुमा पसंद करती है। क्या पागल लड़की है, बिल्कुल बकवास कर रही है वो। बकवास वो नहीं कर रही, बकवास हुमा कर रही है। वैसे मुझे हिना की बात कुछ गलत नहीं लगी। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात होती है तो बात निकलती है ना। खुद ही देख लो, सरमत पर कितना भरोसा करती थी मैं। रिजल्ट क्या निकला तुम्हारे सामने है। मैंने भी इस शादी की मुखालफत की। फरियाल को जाके हुमा का घर दिखाया जो मामू जान ने उसे दे रखा है। वो शायद इसी बात का बदला ले रही है उससे। मामा, आलियान ठीक कह रहा है। शादी बहुत खूबसूरत बंधन है, इसकी इब्तिदा में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं? तुम और फरियाल एक दूसरे से बैठकर सारी बातें शेयर कर लो, काफी मसाइल हल हो जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। लगता है आपका मूड ऑफ है। नहीं, ये देखिए तुम्हारी साड़ी और ये डायमंड इयररिंग्स जो तुमने मांगे थे। पसंद ना आए तो चेंज भी करवा सकते हो। मैं मंगनी में जा रही हूँ या नहीं? तुम इसे छोड़ नहीं सकती। नहीं, और ना ही मुझे ये चीजें चाहिए। क्या मैं फंक्शन में ही नहीं जा रही तो इन चीजों का क्या फायदा? हाँ, खामखा बात को मत बढ़ाओ। तुम्हारा वहां जाना जरूरी नहीं है। मेरी खातिर मान जाओ प्लीज। ठीक है, मैं आपकी खातिर मान लेती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपको चाहती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हाँ, आलियान की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं, बैठे। ये देखें, लिस्ट बना ली है मैंने, आप देख लें। अगर कोई रह गया है तो नाम लिख लेते हैं। मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। खैरियत? देखो, फरियाल तो बच्ची है, ना समझ है। तुम तो समझदार हो। मंगनी का फंक्शन ना करो तो? क्यों, क्या हुआ? हमारी फैमिली की कुछ खवातीन ने मुझसे पूछा है कि सरमत ने दूसरी शादी कर ली है। तो बात बाहर निकल गई। बात तो निकलेगी ना। जब फंक्शन में खानदान की खवातीन आएंगी तो आपस में गॉसिप तो करेंगे ना। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मंगनी का भी तो सबको पता है ना, और इतने बड़े पैमाने पे करें तो ये भी पता है। अब अगर ये कैंसिल करते हैं तो ज्यादा सवाल उठेंगे। मंगनी में सब खानदान वाले आएंगे और वो तरह तरह की बातें करेंगे। अपनी बदनामी करवाने का क्या फायदा? और अगर हुमा ऊपर से आ गई तो? हुमा नहीं जाएगी तो सरमत भी नहीं जाएगा, और फैसला अब आपके हाथ में। तो फासला बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं कोई फासले नहीं बढ़ा रही, मैं फासले मिटाना चाह रही हूँ। सरमत, प्लीज मुझे अपने घर ले जाए। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। शादी से पहले तो मर्द बड़ा दिलेर होता है, हर चीज उसके इख्तियार में होती है, और शादी के बाद फौरन बेबस हो जाता है, कुछ भी इख्तियार में नहीं रहता। बोले? हुमा, बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ चुकी हूँ, अब आप भी समझ लें। जहाँ हुमा नहीं जा सकती वहां सरमत भी नहीं जाएगा। फरियाल मेरी बेटी है, और आपको यह लगता है कि मैं किसी की बेटी नहीं हूं? मेरा बाप मुझे भूल गया है? मेरे घर पे जाके देखे सरमत, मेरी माँ आज भी आधी रात को दरवाजा खुला रखती है कि शायद मैं वापस आ जाऊं। आपको लगता है कि आपने कबाड़ से उठाया है मुझे? आपकी खातिर अपने माँ बाप, रिश्ते, नाते, जज्बे सब कुछ छोड़ के आई हूं मैं। मुझे इस बात का एहसास है, ये सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा। कुछ नहीं दे सकते आप। अपनी बीवी के सामने आप नहीं जा पा रहे, बेटी को आप फेस नहीं कर पा रहे। शादी से पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना, और शादी के बाद सब कुछ समंदर की झांक की तरह बैठ जाता है। कितने खुश थे हम लोग, बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब तो कुछ भी करते हुए बहुत डर लगता है। अरे हाँ, आपको एक और बात बतानी थी। हुमा आलियान और फरियाल की मंगनी होने से पहले खत्म करवाना चाह रही है। वो कैसे? कहीं से पता चला है मुझे कि कहती फिर रही है कि आलियान और हुमा पहले एक दूसरे को पसंद करते थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आलियान तो शुरू से ही फरियाल को पसंद करता है। तुम हुमा की बातों पर ध्यान मत देना।
जानती हूँ मैं, कानों की कच्ची नहीं हूँ जो उसकी बातों में आ जाऊंगी। आसफा पापा, इस बात पे भी मुझे बहुत गुस्सा है। उसे सरमत का ऑफिस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो उसने तो ऑफिस फरियाल के कहने भी छोड़ा है। जज्बाती लड़की, कभी नहीं सुनती। आलियान का सरमत के ऑफिस में होना हम सबके लिए कितना जरूरी है, जानती है ना? मैं समझती हूँ। आप प्लीज उसे कहें कि जाए दोबारा जाकर उसे ऑफिस ज्वाइन करे। मैं आलियान से बात करती हूँ, मगर वो बात तो फरियाल की ही मानेगा। मैं फरियाल को समझाती हूँ, आप सिर्फ आलियान को समझाएं। अच्छा ठीक है, चलो तुम तो अपना मूड ठीक करो ना, बस करो, अब कितना रोगी तुम।